नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लियोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हर सुबह की तरह आपका स्वागत करता हूं। आज की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले मेरे को क्लियर कर दीजिए, वॉइस क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? ओके डन। चलिए देखते हैं। हाल ही में सिक्किम भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना है। केंद्र सरकार के उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत सिक्किम 99.82 साक्षरता हासिल की है। देखो 95% से अधिक जातने ऊपर चले जाते हैं तब क्या बोलते हैं, उसको पूर्ण साक्षर राज्य बोला जाता है। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय केरल के तिरुवनंतपुरम उल्लूर क्षेत्र में प्रारंभ किया जाएगा, स्थापित किया गया है। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कांग्रेस आला कमान के कहने पर क्या किया है, इस्तीफा दे दिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सुक्खू जी ने विमोचन किया है एक उपन्यास जिसका नाम है बाजार। उसके लेखक हैं निरंजन देव शर्मा, ठीक है। बाजार एक उपन्यास था। हाल ही महिला नेतृत्व वाले मोटे अनाज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के तीरप जिले के दादम गांव में स्थित है विमेंस टेक्नोलॉजी पार्क में किया गया है। मध्य प्रदेश के 4 चीतों को गुजरात के कच्छ जिले में स्थित बन्नी घास में मैदानों पर स्थानांतरित किया गया। तो ये बात सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला है भैया, हमको क्या याद रखना है कि 5वां राज्य बन चुका है, सिक्किम बना है, ठीक है। दूसरा कौन सा बन चुका है बच्चों, साक्षर के अलावा कि भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय केरल में प्रारंभ किया गया है, ठीक है। और हाल ही में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने क्या किया है कि इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। बाजार, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाजार नामक एक विमोचन किया है उपन्यास का, जिसके लेखक हैं निरंजन देव शर्मा जी। और महिला नेतृत्व वाले प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के तीरप जिले में दादम विमेंस टेक्नोलॉजी का पार्क का उद्घाटन किया है। और गुजरात के कच्छ जिले में स्थित बन्नी घास के मैदानों में स्थानांतरित किया गया 4 चीतों को। कहाँ से लाया गया, उन्हें मध्य प्रदेश से लाया गया। ये 5 से 6 बातें आपको यहाँ से याद रखनी। आइए, हाल ही में कौन सा भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है? पूर्ण साक्षर राज्य से मतलब क्या होता है वो समझते हैं। देखो, पूर्ण साक्षर राज्य का मतलब होता है जो राज्य 95% से अधिक शिक्षित है, अधिक साक्षर है, ठीक। इसमें आता है हिमाचल, आता है त्रिपुरा, आता है, ठीक है ना। त्रिपुरा के अलावा मिजोरम आता है और गोवा आता है। 5वां कौन है? सिक्किम है। 5वां किस राज्य को बनाया गया? सिक्किम बना है बच्चों, ठीक है ना। ये बात है। यहाँ के जो सीएम हैं वो कौन है? प्रेम सिंह तमांग जी, प्रेम सिंह तमांग जी हैं। यहाँ की जो राजधानी है, प्रेम सिंह तमांग कौन है? सिक्किम है, मतलब कि यहाँ के सीएम हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नहीं, यहाँ की राजधानी है गंगटोक। एक राजधानी क्या है बच्चों? गंगटोक है। और एक और बात यहाँ से ध्यान रखना, ये जो राज्य है जैविक राज्य है, कंप्लीटली कैसा राज्य है? जैविक राज्य है। और ये 7 सिस्टर्स जो हैं, 7 सिस्टर, 7 बहनें कंट्रियों राज्यों में शामिल नहीं है। 7 बहनों में सिक्किम शामिल नहीं है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा भैया। क्लियर है? वॉइस क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। उल्लास कार्यक्रम के तहत साक्षरता अभियान के बाद सिक्किम को उपलब्धि प्राप्त हुई है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और यहाँ के सीएम है प्रेम सिंह तमांग जी। राष्ट्रपति मुर्मू ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक में आत्मा वैभव प्रतिमा का अनावरण किया है। किसका किया बच्चों? आत्मा वैभव प्रतिमा का अनावरण किया है। 16 मई 2026 को सिक्किम का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस मनाया गया था? 51वां स्थापना दिवस मनाया गया था। यूनेस्को ने सिक्किम का नाम ऐसे भारतीय राज्यों में शामिल किया है रूशैम ऐतिहासिक परंपरा को संरक्षित करते हैं। सिक्किम को भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा मिला है। ये मैं अभी बता रहा था आपको, जैविक राज्य का दर्जा मिला है, पहला राज्य ये बन चुका है। भारतीय सेना ने सिक्किम में 3री रेलवे स्टेशन सिवोक रंगपो परियोजना को बढ़ावा दिया है, ठीक है ना। आओ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? निजी चिकित्सा संग्रहालय, निजी चिकित्सा संग्रहालय, और ये प्रारंभ हुआ है केरल में। कहाँ प्रारंभ हुआ है? केरल में ये प्रारंभ हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं।
भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय केरल में स्थापित किया गया है। यह संग्रहालय उद्देश्य चिकित्सा विज्ञान के इतिहास और विकास को प्रदर्शित करना है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ के जो यहाँ भारत की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है। भारत की क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट लेक है वेम्बनाड। नाम क्या है, वेम्बनाड लेक है। इसकी लगभग लेंथ 96 किलोमीटर है और पेरियार नेशनल पार्क में है ये। किस नेशनल पार्क में है ये, पेरियार नेशनल पार्क में ये स्थित है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। केरल विधानसभा के 5वें एन शशिधरन को चुना गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। केरल सरकार ने पहला समर्पित एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। ठीक है ना, एआई को समर्पित है पूरा की पूरा विश्वविद्यालय। केरल सरकार ने भारत का पहला समुद्री व्यापार विभाग बनाने का निर्णय लिया है। समुद्री व्यापार बनेगा भैया, और ये निर्णय किसने लिया, तो केरल सरकार ने लिया है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला पहला राज्य है। पूर्ण डिजिटल बैंकिंग किसने अपनाई है, तो ये अपनाई है केरल ने। संयुक्त राष्ट्र अपराध मुक्त 20 शहर पहल में शामिल होने वाला भारतीय राज्य केरल बना है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है, नहीं तो भाई आप गड़बड़ कर जाओगे और चीज़ों को भूल जाओगे। संयुक्त राष्ट्र की अपराध मुक्त 20 शहर पहल में शामिल होने वाला राज्य केरल है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दिया है, तो कर्नाटक सरकार के जो सीएम है सिद्धारमैया जी ने, उन्होंने क्या दिया है, कर्नाटक सरकार के सीएम ने इस्तीफा दिया है, सिद्धारमैया। कांग्रेस आला कमान के कहने पर दिया है, कांग्रेस आला कमान के कहने पर दिया है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है। राजधानी इसकी बेंगलुरु है और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं थावर चंद गहलोत जी। भारत में मंदिर प्रवोत्सव की प्रथा को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना है। ठीक है ना, भारत के मंदिर प्रवोत्सव को अपनाने वाला पहला राज्य बन चुका है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में हिजाब संबंधी फैसले वापस ले लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में सर्वाधिक आत्महत्या दर्ज की गई हैं। सर्वाधिक आत्महत्या, अगर किसी की सिटी बात की जाए तो बेंगलुरु में सर्वाधिक आत्महत्या हुई हैं। ये बात ध्यान रखना। सुसाइड केसेस। भारत का पहला राज्य संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र बेंगलुरु में शुरू किया जा रहा है। कि जो स्पेस एजेंसी चलाई जाएगी वो किसी एक पर्टिकुलर राज्य के द्वारा चलाई जाएगी। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने द्वारा लॉन्च राज्य नायक उपन्यास के लेखक कौन हैं। ठीक है, बाजार और राज्य नायक, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ठीक है, इससे पहले बाजार, राज्य नायक, और इसके लेखक कौन है वो हमसे पूछा जा रहा है, तो वो हैं संजीव देव शर्मा जी। ठीक है ना, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। संजीव देव वर्मा। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। राज्य नायक उपन्यास के लेखक संजीव देव शर्मा है। इस पुस्तक का विमोचन हिमाचल के प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किया, मुख्यमंत्री हैं। यह उपन्यास ऐतिहासिक और सामाजिक विषयों पर आधारित है। वेटर नेवर स्टॉप नामक किताब राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लिखी है। वेटर नेवर स्टॉप। अंडर द ब्रोकन स्काइज नामक पुस्तक किसने लिखी है, रविंद्र वागड़े जी ने लिखी है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा ने अपनी पुस्तक द अभ्यासन की घोषणा कर दी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक वंदे देश का इतिहास अनुपम खेर ने लिखी है। ए.आर. रहमान एवं कल्याणी प्रिया द्वारा लिखित पुस्तक मेलोडी म्यूजिक स्कूल चर्चा में रही है। बच्चों, हाल ही में कहाँ महिला नेतृत्व वाले मोटे अनाज का संयंत्र उद्घाटन किया गया है। मोटे अनाज संयंत्र का महिलाओं के द्वारा नेतृत्व है, इसमें महिला ही पार्टिसिपेट करेंगे। महिलाओं के द्वारा नेतृत्व संयंत्र का उद्घाटन, ठीक है ना,
जिसमें पूर्ण तरीके से महिलाएं कार्यरत रहेंगी, महिलाएं कार्यरत रहेंगी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये तेलंगाना राज्य ने प्रारंभ किया है। किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तेलंगाना राज्य ने ये प्रारंभ किया है। यह पहला महिला सशक्तिकरण और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देगी और तेलंगाना की जो राजधानी वो है हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सिंधु संस्थान का उद्घाटन किया है, ठीक है ना। स्काई रूट एयर स्पेस कंपनी के विक्रम फर्स्ट रॉकेट का हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। हाईवे पर इमरजेंसी सेवाओं के लिए तेलंगाना में प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च किया गया है। रग्बी प्रीमियर लीग का पहला संस्करण हैदराबाद में ही आयोजित किया जाएगा और तेलंगाना सरकार ने इंदिरा को जीआई टैगिंग करने की संबंधी नीति घोषित कर दी है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के 4 चीतों को किस राज्य में बनी घास के मैदानों में विस्तारित किया गया है? कि ध्यान रखिएगा आप लोग, मध्य प्रदेश के चीते गुजरात के बनी घास में ट्रांसफर किए गए हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो कहां पे ट्रांसफर किए गए हैं? गुजरात में ट्रांसफर किए गए हैं। मध्य प्रदेश से 4 चीतों को गुजरात के बन्नी घास मैदान में स्थानांतरित किया गया है। यह कदम भारत में चीता पुनर्वास और संरक्षण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच वन्य संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और यहाँ के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात भारत का पहला राज्य है जहाँ समुद्री विमान की सेवा शुरू की गई है और समुद्री विभाग जो बनाया जा रहा है वो केरल में बनाया जा रहा है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरात में स्थापित किया गया है। भारत की पहली MLF सुविधा गुजरात में प्रारंभ की गई है। अहमदाबाद रेलवे डिवीजन को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन स्तर प्राप्त हुआ है। खिलाड़ियों के DNA विश्लेषण हेतु गुजरात में स्पोर्ट जीनोमिक्स प्रोग्राम शुरू किया है बच्चों। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।